प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मालदीव्स दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा भारत मालदीव्स संबंधों को नए आयाम दे रहा है। पीएम मोदी की मालदीव्स यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA फ्री ट्रेड डील पर चर्चा होगी। इसके तहत भारत के 99% निर्यात पर शुल्क शून्य हो सकता है। दरअसल इंडिया आउट कैंपेन चलाकर मालदीव्स की सत्ता में आने वाले मोइजू को यह शायद समझ आ गया है कि भारत की विकासवाद की सोच चीन के विस्तारवाद के प्रोपेगेंडा से बेहतर है और मालदीव्स की आर्थिक चुनौतियों से निपटने का एक अचूक उपाय भी है। तभी तो मोइजू इंडिया आउट का नारा बुलंद कर रहे थे। अब इंडिया इन की पैरोकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मालदीव इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कई परियोजनाएं पैसों की कमी के कारण रुकी हुई हैं। चीन से भी मालदीव्स को उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिली। ऐसे में भारत ने मालदीव्स को $400 मिलियन की आर्थिक सहायता, 30 बिलियन रुपए का ऋण और साथ ही मुद्रा स्वैप का समझौता दिया, इसकी सहूलियत दी। इसके अलावा भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे बड़ी परियोजनाओं के लिए $400 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी, $100 मिलियन का अनुदान भी दिया। ये प्रोजेक्ट माले को विलिंगली, गुल्ही फालहू और थिलाफुशी से जोड़ने का काम करेगा, जो मालदीव्स का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी को इससे जवाब दिया जाएगा भारत की रणनीति से। दरअसल सागर नीति से भारत मालदीव्स के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत की नेवर्स फर्स्ट नीति को भी बूस्ट मिलेगा और मालदीव्स के आर्थिक मुश्किलों में जिस तरह से भारत सहारा रहा, यहां तक कि पीने का पानी भी जब मालदीव्स में खत्म हो गया, उसकी मदद भी भारत ने हाल में की थी। भारत की मदद से मालदीव्स की इकोनॉमी में तेजी आई है। हालांकि मालदीव्स भारत का पुराना साझेदार रहा है, लेकिन मोइजू के आने के बाद इसमें रिश्ते थोड़े खराब जरूर हुए। खटासा ही कहना होगा, लेकिन मालदीव भारत का एक पुराना दोस्त, पुराना साझेदार रहा है। रक्षा, व्यापार, बुनियादी ढांचे से जुड़े समझौते भारत के रहे हैं। भारत ने मालदीव्स को आर्थिक संकट से उबारने में पहले भी मदद की। 2014 में मालदीव्स की राजधानी माले में पानी की भारी किल्लत हुई थी। भारत ने तुरंत मालदीव्स को पानी भेजा था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक करने में भी सहायता भारत की तरफ से की गई थी। इसके अलावा FTA अगर यहाँ इस पर समझौता हो जाता है तो अधिक क्रेडिट लाइन देने पर भी भारत विचार कर सकता है। और रुपए और रुपया जो वहां की करेंसी है, इसमें व्यापार निपटान को लेकर भी बातचीत की संभावना आगे दिख रही है। इससे विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम होगी, खास करके डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है वो कम किया जाएगा। और इसके अलावा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में सहयोग भारत करेगा। विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने में भी भारत सहयोग जो है कर सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को इससे बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन, मत्स्य पालन और डिजिटल सेवाओं में सहयोग जो है वो आगे बढ़ेगा। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी को इससे जवाब दिया जाएगा। कई ऐसे पहलू हैं जो भारत की यहां दिख रही है। करेंसी स्वैप डील से 30 अरब रुपए के साथ ही $400 मिलियन की सहायता भारत की तरफ से और की गई थी। इसके अलावा 2027 तक $50 मिलियन की ट्रेजरी बिल रोल ओवर सुविधा भी भारत दे सकता है। इन सब के दौरान मालदीव्स के विपक्षी नेताओं ने भी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एक तरह से खुशी जाहिर की। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मिनिकॉय में पर्यटन अच्छा है, मालदीव्स के लिए फायदेमंद होगा। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने का भी उन्होंने समर्थन किया और कहा कि मालदीव्स के लिए कॉम्पिटिटिव नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है। याद करें किस तरह से जब लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई थी, उस वक्त मालदीव्स में इसका खूब विरोध किया गया था वहां के स्थानीय नेताओं की तरफ से। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर